तो हेलो गाइस एवरीबॉडी, सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो आज अपन बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग सेशन के अंदर अपने को क्या नहीं करना है। सब आके सिखाते हैं ना कि ये करो, वो करो, ये सेटअप बनाओ। अरे मैं बोलता हूँ सबसे पहले ये चीज दिमाग के अंदर बिठाओ। कुछ भी चीज सीखने से पहले ना, ट्रेडिंग के अंदर ये जो चीज मैं आपको 5 टॉपिक जो सिखाने वाला हूं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, उन चीजों के ऊपर अपने को काम करना है। समझे मेरी बात को? पहला टॉपिक अपन लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग। ये देख रहे हो? ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो है ना, प्रॉफिटेबल बंदा भी होता है ना, वो भी लॉस मेकिंग के अंदर चला जाता है। कैसे? उसका सेटअप नहीं रहता, उसके पास फिक्स्ड चीज नहीं रहती कि मुझे दिन के अंदर इतने ट्रेड लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं। आपने सुना होगा कि सुबह तक तो मैं प्रॉफिट में था और शाम में लॉस हो गया। ये क्यों हुआ? ओवर ट्रेडिंग। समझे आप मेरी बात को? चीजें सेट करके रखो कि मुझे दिन के अंदर इतने ट्रेड लेने तो लेने, 2 से 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं होते। समझे आप मेरी बात को? अब प्रोफेशन रखो कि ना, मुझे 2 ट्रेड दिन के लेने, उसके अलावा नहीं लेने। समझे? दूसरी बात करते हैं अपन, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। सबसे बड़ी गलती करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। बंदे ऐसे नहीं लगाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बंदे ऐसे नहीं लगा रहे हैं, बस बैठे हैं यहाँ पर कि चलो हमने ट्रेड ले लिया है, अब कोई ऐसे लेगा, हमारा टारगेट हिट होगा तभी निकालेंगे, अनदर बैठेंगे। यार कोई रिस्क मैनेजमेंट होती है, हमेशा ध्यान में रखो। 1:2 या 1:1.5 तो रिस्क मैनेजमेंट होना ही चाहिए। यानी कि आप 1 रुपया गवा रहे हो, 1 रुपया गवाने की क्षमता है तो 2 रुपये ले जाने की भी क्षमता रखो। मार्केट पेशेंस मांगता है। समझा मेरे बात को? तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर बंदे क्या है कि लॉस मेकिंग के अंदर जाते हैं। समझे? तीसरी बात करते हैं, लैक ऑफ ए प्लान। अरे यार बंदों के पास प्लान ही नहीं है, मुंह उठा के आ जाते हैं कि आज हम ट्रेडिंग करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रेकआउट आया नहीं है, ब्रेक डाउन आया नहीं है, बंदे यहीं पर ट्रेड ले लेंगे। चलो हमने तो यहीं ट्रेड ले लिया, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा आज नहीं तो कल। अरे ये कुछ सेटअप होता है। लैक ऑफ प्लानिंग होनी चाहिए। एग्जिट, एंट्री, एसएल, सारी चीज प्लान होनी चाहिए पहले, एक एंट्री लेने से पहले। समझे मेरी बात को? एक ट्रेड लेने से पहले, एक ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आप सबको ये ध्यान में रखना होगा कि मेरा एसएल क्या है, मेरा टारगेट क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चौथा बात करते हैं, चौथे टॉपिक के ऊपर, ब्लाइंडली फॉलोइंग टिप्स। यार बंदे, यार कसम से लिटरली मैं देखे हैं आंखों से, ब्लाइंडली वो सामने वाले पर्सन को जानते भी नहीं है, वो बोलता है कि हम ड्रिप प्रोवाइड कराएंगे, हमारी 95% एक्यूरेसी, पैसे दे देते हैं उनको, फिर बोलते हैं लास्ट के एंड मंथ में हमारा तो पूरा कैपिटल वॉश हो गया सर। तो चीज होगी ना, आप सामने वाले को जानते नहीं वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है, या फिर गुड एडवाइजरी है, उसकी एक्यूरेसी कैसी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि एक्यूरेसी, लेकिन सामने वाले पे बिना आंख बंद करके ऐसे तुम नहीं कर सकते किसी भी ट्रस्ट। समझे आप मेरी बात को? तो चीजों को समझना होगा, आप अपने खुद के एनालाइज से ट्रेड लो। समझे आप मेरी बात को? लास्ट पांचवी, इमोशनल ट्रेडिंग, जो सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा गलती करते हैं नए ट्रेडर्स, बिगिनर्स। एक लॉस हो गया ना, वो उस लॉस के पीछे चले जाएंगे खाली ये लॉस कवर हो जाए। तो लॉस के पीछे मत भागो, लॉस जो हो गया सो हो गया। अपनी स्ट्रेटेजी पे वर्क करो। जितना अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करोगे, उतने आप प्रॉफिटेबिलिटी रहोगे, इतने आप लंबे चलोगे। समझे? इमोशनल रीडिंग नहीं करनी। लॉस हो गया, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ गेम। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे कि वो गलती वापस से दोहराए नहीं। समझे? वो चीज आपको ये साइकोलॉजी सिखाती है। द ट्रेडिंग इज अ साइकोलॉजी, 90% इज अ साइकोलॉजी गेम। ठीक है? ये जो 5 टॉपिक है ना, ये सारे साइकोलॉजी के गेम है, सारा साइकोलॉजी का फंडा है। ट्रेडिंग इज 90%, मतलब 95% बोलता साइकोलॉजी का गेम है, रादर देन जो 10% जो बचा वो प्राइस एक्शन, टेक्निकल, फंडामेंटल, ये सारी चीजें हो गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना है और ध्यान में रखना है। ओके? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।